वेलकम बैक। इन फोकस हैं शौकत यूसुफजई साहब, साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शौकत यूसुफजई साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जिसमें बड़े कुछ दबे अल्फाज में आपकी जमात का जिक्र है और बल्कि क्लियर वर्ड्स में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नाकामी इस दहशतगर्दी को रोकने में और जो सियासी गठजोड़ का भी जिक्र किया गया वो भी आपके सामने है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो पहली बात है कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है क्योंकि मैं सारा दिन शादी में बिजी रहा हूँ। अभी वलीमा शुरू है, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ इस तरह की कोई चार्जशीट देनी चाहिए। अवाम ने मुंतखब किया है खैबर पख्तूनख्वा में PTI को, और अगर कोई PTI के खिलाफ कोई जुर्म है, कोई वो है, तो वो तो आईन कानून अदालतें मौजूद हैं और वो भुगत भी रहे हैं, हम बेगुनाह भी भुगत रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना, आई थिंक पाकिस्तान पहले से बहुत मुश्किलात का शिकार है, पहले से मईशत का बुरा हाल है, अमन और अमान की सूरत खराब है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि कोई वफाकी हुकूमत या वफाक या उसके इदारे कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं सूबे के खिलाफ, मेरे ख्याल तो ये था कि बड़ा अच्छा गेस्चर जाएगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि जी हम फलां को वजीर आला नहीं बनने देंगे, फलां को ये होगा, तो फिर अगर वो वज़ीर आला बन गया तो उसके बाद फिर क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या ताउन करेगा। तो मेरा ये ख्याल था कि जो मुश्किलात मुझे इस वक्त नजर आ रही है पाकिस्तान में, उसका तो तकाजा ये था कि बड़े अच्छे गेस्चर दिया जाता, बड़े अच्छे अंदाज में। क्योंकि अगर तजुर्बे की बात होती है तो वो तो मरीम नवाज का भी तजुर्बा नहीं था, इतना बड़ा सूबा हवाले किया गया। आपको ये लगता है शौकत यूसुफजई साहब कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वजह थी वो नए जो नामजद वजीर आला हैं उनकी वजह से हुई है? ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ थे, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये बताया जा रहा है सूबाई हुकूमत को कि ऑपरेशंस क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए क्योंकि जो काम सूबाई हुकूमत ने करना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और एक काउंटर टेररिज्म के स्पेक्ट्रम में जो उनका जुज है वो पूरा नहीं कर रहे, तो अकेले अफवाज पाकिस्तान तो लड़के जीत नहीं सकते। देखिए, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है ना, मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अवाम वोट देकर मुंतखब करती है हुकूमत और अवाम ही पूछ सकती है। ठीक है, अगर हुकूमत नहीं परफॉर्म कर रही है तो अवाम खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये जो इस तरह की चीजें लाना, मेरा ख्याल ये है कि चाहिए ये था कि वफाकी हुकूमत जो नई तब्दीली आ रही है उससे फायदा उठाती, उससे एक अच्छा हाथ बढ़ाती, उसको अप्रिशिएट करती, या जो भी था कि जी ठीक है कि यंग लीडर आ रहा है, लेकिन पहले से रिज्यूम करना है, ये रिज्यूम करना कि ये जो है उसके खिलाफ जाएगा, इदारों के खिलाफ जाएगा। आई डोंट थिंक सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं आता। तलड़ साहब ने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया है कि वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। देखिए, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा ना कि देखिए जब कोई भी सबूत हो, अगर बंदा को इस तरह कर रहा है तो सबूत पहले ही आ जाना चाहिए। तो ये मिनिस्टर कैसे बना, ये MPA कैसे बना, इसे सबूतें तो पहले आ जानी चाहिए थी ना। लेकिन अब इस वक्त अगर वो वज़ीर, देखे ना, एक बंदा अगर MPA बन गया है तो वो वज़ीर आला क्यों ना बने, उसमें क्या रुकावट हो सकती है? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है सर, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त इस तरह की कन्फ्रंटेशन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई, देखिए फैसला तो PTI करेगी, PTI तो फैसले तो वो जो जेल में बैठा हुआ है वो करेगा जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है। बाहर से बैठे लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि फलां को लाना है, फलां को नहीं लाना है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर सुहेल अफरीदी खराब बंदा था या वो उसका सहूलतकारी में मुलविस था तो वो MPA उसको नहीं बनना चाहिए था और उसको पहले से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। फिर उसके बाद वो मिनिस्टर बना, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये अचानक कैसे पता चल गया? एक जज के बारे में 40 साल बाद पता चलता है उसकी डिग्री जाली है। इस तरह एक बंदा जो है वो इतने हफ्ते तक मिनिस्टर रहा, अभी वो वज़ीर आला बन रहा है, तो अचानक बातें शुरू हो जाती हैं कि जी ये। तो मेरे ख्याल ये कि हम सबको देखें, इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है, हमने कभी भी इदारों के खिलाफ बात नहीं की है। इस वक्त बहुत मुश्किल ऑपरेशन, मुश्किल सूरत हाल का सामना है, इसमें पूरी कौम को एक होना चाहिए और इकट्ठे करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है भारत और अफगानिस्तान के हवाले से, कल इसके ऊपर तफसील से बात भी करेंगे, बट टिल देन
अल्लाह हाफिज।